बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अल्लाह तेरी ही बात करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। नाज़रीन, आज बात करेंगे एक तो साइफर केस, दूसरा 9 मई के हवाले से दोबारा क्रैकडाउन का आगाज़, तीसरा जो है वो चीफ जस्टिस साहब का लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से बात, और चौथी जो है वो बिलावल भुट्टो साहब भी जनाब आज हक और सच पर बात करना शुरू हो गए, और बांग्लादेश के हालात। सबसे पहले बात करते हैं साइफर केस। इमरान खान की रिहाई सुप्रीम कोर्ट की जमानत होने के बाद रोक कर जारी कर दिया गया है। अब इमरान खान की रिहाई में सिर्फ 2 केसेस हैं जिन पर जमानत होनी है। एक तो 16 मिलियन पाउंड केस और दूसरा तोशाखाना केस है, और ये इसमें गिरफ्तारी डाली गई है। ये भी 15 जनवरी को केस सुना जाना है, और उम्मीद है कि इमरान खान जल्द ही कौम के दरमियान होंगे, क्योंकि अब इमरान खान को अंदर रखना जो है वो इतना ज़्यादा आसान नहीं है कानूनी तौर पर, क्योंकि कानूनी तौर पर तो इन्होंने हर तरह की कोशिश की। निगरान सेटअप ने भी, और जो इससे पहले पीडीएम का टोला करके गया, वो सारा कुछ चूँकि एक लंदन प्लान का हिस्सा था, लेकिन नज़र नहीं आ रहा। हालात ऐसे बनते चले जा रहे हैं कि जिससे जो है इमरान खान का, क्योंकि आलमी दबाव बढ़ता चला जा रहा है, इसलिए इमरान खान की रिहाई के इम्कानात नज़र आ रहे हैं और बुकला पुर उम्मीद है। और दूसरा मैं आपको बताऊं, इन्होंने कल इंतहाई ओछे हथकंडे इस्तेमाल किए। इस निगरान हुकूमत ने पाकिस्तान को करोड़ों का नुकसान पहुंचाया इंटरनेट बंद करके, और इन्होंने ये सोचा कि इमरान खान या तहरीक इंसाफ को जो है वो ऑनलाइन जो फंड रेजिंग की तकरीब है वो बढ़ जाएगी, लेकिन बढ़ ये खुद गए, और तरीके इंसाफ को करोड़ों रुपया इकट्ठा हो गया। और इनके नेट बंद करने के बावजूद तमाम सोशल मीडिया की वेबसाइट इन्होंने डाउन कर दी। उससे क्या फ़ायदा हुआ? उससे फ़ायदा कुछ नहीं हुआ। पाकिस्तान का नुकसान हुआ, पाकिस्तान का इमेज दुनिया में ख़राब हुआ, और आप देखें कि इमरान खान का ये कुछ भी ना बिगाड़ सके, और तरीके इंसाफ को वैसे ही फंड इकट्ठे हुए। और दूसरा आप देखें कि लाहौर में 9 मई के हवाले से 282 इश्तिहारियों के खिलाफ क्रैकडाउन एक बार फिर उसका आगाज़ कर दिया गया है। लाहौर पुलिस को ने 1035 और दहशतगर्दी के मुकदमात जो किए हैं वो 884 हैं। मुलजमान के रिकॉर्ड जो हैं वो रिकॉर्ड और मुकदमात दर्ज किए हैं जो 9 मई के बाद अब तक किए हैं इन्होंने। तो आप अंदाज़ा कर लें कि 9 मई को गुजरे इतनी देर होगी है, कोई ठोस शवाहिद मौजूद नहीं, किसी का ट्रायल मुकम्मल नहीं हुआ, मिलिट्री कोर्ट की तरफ देखा जा रहा है, जबकि सिविलियन अदालतों में इनके पास देने के लिए कुछ है ही नहीं। तो ये एक चूँकि भगोड़े को जिसको लाया गया है इस मुल्क का बादशाह बनाकर, उसको रखने के लिए सारी वारदातें की जा रही हैं, और वारदातें आखिरी मराहल में हैं। वैसे भी 8 फरवरी को कौम ने जो है वो फैसला सुना देना है, और इनको भी मालूम है फैसला क्या सुनाना है। और दूसरा आप देखें कि मानसहरा में हरबे कैसे इस्तेमाल करें, ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। मानसहरा के तमाम तरीके इंसाफ के उम्मीदवारों के खिलाफ 3 MPO के तहत नज़रबंदी के आर्डर जारी किए गए हैं, और ये आर्डर DC मानसहरा ने जारी किए हैं, और ये सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट जमा कराई गई है। और सुप्रीम कोर्ट पूछ रही है लेवल प्लेइंग फील्ड आपको मिलेगी, आप कैसे अपने दुखड़े रो रहे हैं? तो देखें, बात ये है कि जो नवाज शरीफ के सामने, उधर से देखें आपने वो मरियम नवाज साहिबा के सामने से सनम जावेद के कागजात मुस्तरद, यानी कि हर हवाले से इनको पूरा खुला मैदान दिया जा रहा है जैसे इनके बाप का मुल्क है, और ये 25 करोड़ इनके गुलाम हैं। यही गुस्सा है अवाम को, और यही गुस्सा अवाम अपनी वोट की ताकत से निकालेगी। और दूसरा आप देखें कि आज चीफ जस्टिस साहब ने कहा है कि आप अपने दुखड़े ना सुनाएं। चीफ जस्टिस का लेवल प्लेइंग फील्ड पर रिमार्क्स, और दुखड़े ना सुनाएं, पूरी कौम को नज़र आ रहा है आप कर क्या रहे हैं, एक जमात के साथ हो क्या रहा है। मुझे दस्तावेजी सबूत चाहिए, और भाई वीडियो एविडेंस सारा सोशल मीडिया भरा पड़ा है, सब दुनिया जो है इसको कवर कर रही है। एक इनको नज़र नहीं आ रहा, बाकी सारी दुनिया को नज़र आ रहा है। इनको दस्तावेजी सबूत दिए जाए। क्या इनके सामने उमर डार लापता नहीं हुआ? इनके सामने अभी तक जो लोग लापता हैं उनका कुछ किया जा सका है? कुछ नहीं किया जा सका, और उनके लिए स्पेशली तौर पर ये फील्ड बनाई जा रही है। और जैसे ही आप देखें तरीके इंसाफ पे बुकला जाते हैं, और चीफ जस्टिस साहब का रवैया ही तब्दील होता है, और कहते हैं कि मैं लाइव ट्रांसमिशन कर रहा हूँ। लाइव ट्रांसमिशन में आप लोगों को देख रहे हैं कि क्या किया जा रहा है, और कौम के पैसों का क्या बेदरेग इस्तेमाल होता है। कि यहाँ पर इंसाफ के नाम पर अगर कोई वकुला वो देने आते हैं दलाइल, तो उनको टोका जाता है, बार बार बीच में नई नई बात की जाती है कि हमारे मुताबिक चले। जैसे कि
उस केस में आप देखेंगे इलेक्शन कमीशन के केस के हवाले से 12 नंबर सवा पढ़ने के लिए लतीफ़ खोसा साहब को कितना टाइम लगे। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि ये सारी दुनिया को मालूम है कि हो क्या रहा है, और लतीफ़ खोसा साहब ने भी यही कहा कि पूरी दुनिया को इल्म है हो क्या रहा है, और लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो इन्होंने कैसे देनी है, जबकि दफ़ा 144 नाफिज की गई है। जब तरीके साहब ने कुछ करना हो दफ़ा 144 नाफिज कर दे, दूसरी जमातों ने करना हो। इसीलिए कहते थे कि ये इंतज़ामिया के आरोप, ये ब्यूरोक्रेसी पर इतने संगीन सवालिया निशानात हैं कि यकीन करें अगर कोई इंडिपेंडेंट हुकूमत आ गई तो यकीन करें इन पर मुकदमे होंगे और ये जान नहीं छुड़ा पाएंगे। ये गद्दारी के मुकदमों के तरफ मामला जाएगा। जिस तरह का सलूक और जिस तरह का रवैया ये चंद 2-3 खानदानों के गुलाम बनकर कर रहे हैं, यही इस मुल्क का सबसे बड़ा अलमिया है। हमेशा इन खानदानों को जो है वो किया जा रहा है। और और चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि आप चाहते हैं कि आप पे 100% उम्मीदवारों के कागजात मंजूर हो जाए, तो जनाब ये भी सिलेक्शन कर करके जो इन लोगों को मैदान में फील्ड दी जा रही है, इनके लिए मैदान साफ किया जा रहा है, क्या ये ठीक है? ये भी तो कौम पूछ रही है। मकसद ये है कि आपकी अदालत में आकर किसी को बोलने की इजाज़त नहीं दी जाती। अगर कोई बोलता है तो तौहीन अदालत लगा दी जाती है। जनाबे वाला, आप इस चीज़ पर गौर करें। ये कौम आपकी तरफ देख रही है। आपका ये इक़्तिदार चले जाना है, फिर कौम जिस लफ्ज़ों में याद रखेगी, आपके अच्छे फैसले होंगे तो कौम अच्छे लफ्ज़ों में याद रखेगी, और जो फैसले आइन और कानून के ख़िलाफ़ होंगे, अवाम की मंगों के ख़िलाफ़ होंगे, तो कौम आपको बुरे लफ्ज़ों में याद रखेगी। ये आप ज़हन में रखें, ये वक्त भी गुजर जाएगा। किसी ने बहुत अच्छा कहा था। और दूसरा, बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने एक खुशाइंद बयान दिया, उनका अगर इमरान खान बेगुनाह है तो उन्हें जेल में नहीं होना चाहिए। लेकिन ये बिलावल साहब PDM की हुकूमत के दौर में भी जब 200 के करीब केस बनाए गए, उस वक्त आप सोए पड़े थे। आपको तो सिर्फ ये पता है कि मैंने लाहौर की जिस गली में जाना है या पाकिस्तान की जिस गली में जाना है, उसमें रेड कारपेट बिठाया जाए, जनाब के बिछाया जाए, जनाब पे जो जूते हैं वो भी गंदे ना हो। तो आप लोगों को लोग पहचान चुकी है। आप जो मुनाफिकाना रवैया इस्तेमाल कर रहे हैं, जब आप इक़्तिदार में तो क्या कर रहे थे? इतने केसेस बनाए गए, आप ही दाती थे, और आपको भी पता था नाजायज़ केसेस हैं। इसीलिए अगर आज इमरान खान पर जायज़ केसेस हैं तो फिर आसिफ अली ज़रदारी के साथ भी बिल्कुल ठीक हुआ था, जब उनकी ज़बान काटी गई थी। फिर सारा कुछ जो जुल्म हुआ वो ठीक हुआ था। फिर जब जिन लोगों पर भी होता रहा, फिर वो मुर्दों के भी केस नहीं सुनने चाहिए। तो ये चीज़ें आपको सोचनी चाहिए कि एक तरफ आप क्या कर रहे हैं। इमरान खान का खौफ आपको ले डूबा है, आपके हवास पर सवार है इमरान खान। और बांग्लादेश में की आखिर में खबर देता चलूँ, जैसे यहाँ पाकिस्तान में मॉडल बनाया गया है, बांग्लादेश में मुतनाज़ा इलेक्शन में हसीना वाजिद 5वीं बार मुंतखब हो चुकी हैं। लेकिन जहाँ वहाँ पर जो नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान हुआ है, अवाम सड़कों पर, ट्रेनों को आग लगाई गई, और जो अब जो हुकूमत है हसीना वाजिद बना भी ले चुके, उन्होंने गैर कानूनी तौर पर, उनके वालिद जो है जमहूरियत के चैम्पियन थे। देखें आप आज इक़्तिदार की लालच में ये सब लोग कितना नीचे चले जाते हैं कि ये इसी खित्ते की मिसाल है कि हसीना वाजिद क्या कर रही है अपोजिशन के साथ। और ये चीज़ें मुखालफिन को जेलों में डाल दो, फांसियाँ लगा दो, तो ये वही सूरत हाल पाकिस्तान में भी है। तो पाकिस्तान में ये तय करेगा 8 फरवरी का इलेक्शन। अगर इलेक्शन हुआ तो यकीन करें अगर इलेक्शन हुआ तो पाकिस्तान की अवाम ज़रूर जीतेगी, पाकिस्तान ज़रूर जीतेगा। आपने वोट ज़रूर डालना है, आपने पाकिस्तान के लिए वोट डालना है, अपनी आइंदा आने वाली नस्लों के लिए वोट डालना है। अब तक के लिए नाज़रीन इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।